भारत की पॉलिसीज ने ऐसा काम करके दिखाया है कि जो देश पहले भारत को बस एक इंपोर्ट के लिए ही इस्तेमाल में लाया करते थे, आज वही देश और उनकी दिग्गज कंपनियां भारत में निवेश करने के साथ ही साथ भारत में अपनी फैसिलिटी का विस्तार और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के इरादे से आगे बढ़ रही हैं, जिसके परिणाम जग जाहिर होने लगे हैं। और अब इसी कड़ी में ईरान ने एक बड़ी बात बोल दी है, जहां ईरान के इंडस्ट्री, माइन और ट्रेड मिनिस्टर शफारी ने भारत के साथ विभिन्न क्षेत्रों में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दे दिया है। देखा जाए तो ईरान भारत के लिए हुक्म का इक्का साबित हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए ईरान के 15 पड़ोसी देश भारत को एक तगड़ी पहुंच बनाकर दे सकते हैं। और यहाँ भारत अगर मजबूत स्थिति में आ जाता है तो भारत के हाथों एक बड़ा बाजार लग जाएगा, क्योंकि यहाँ ईरान और भारत दोनों ही डॉलर को सबक सिखाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ईरान भारत के नक्शे कदम पर चल रहा है, और भारत के हाल में लिए गए फैसलों और भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत ने ईरान को भारत के साथ ला दिया है, क्योंकि यहाँ ईरान भारत के साथ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। और ऐसा होने से भारत की उपस्थिति मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में ठोस होती हुई दिखाई देगी। वहीं भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी दक्षता का प्रदर्शन कर चुका है, वहीं ईरान बायो, नैनो और काइनेटिक टेक्नोलॉजी में अपने आप को साबित कर चुका है, जिसमें दोनों देश भारत या तो फिर ईरान में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और अन्य देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं ईरानी मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि चाबार का ईरानी बंदरगाह नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए एक केंद्र बिंदु हो सकता है। वहीं ईरान का यह स्टेटमेंट इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत, ईरान और रूस पहले ही नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC के साथ ट्रांसपोर्टेशन को एक अलग लेवल पर ले जा चुके हैं, जो रूस और यूरोप तक पहुंचने और मध्य एशियाई बाजारों में प्रवेश करने के लिए शिपमेंट में लगने वाले समय को कम करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। और इसी वजह से ये सुएज कैनाल का एक बड़ा अल्टरनेटिव बनकर सामने आया है। कुल मिलाकर शफारी का प्रस्ताव भारत, ईरान और सेंट्रल एशिया के देशों के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग की संभावना को मजबूत करने का काम कर रहा है। और भारत का विस्तार अगर सेंट्रल एशिया में अपनी मजबूत पकड़ बना लेता है तो ये चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि भारत का इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना इन देशों की मुसीबत और बढ़ाने वाला है।